हजारों आक्रमणों के बाद भी भारत की भूमि का ये अद्भुत सौभाग्य है दोस्तों कि पत्तों ने चोटें खाई, जड़ें बरकरार है। यहाँ की जड़ें यथावत। हजार बार यहाँ मंदिरों के कलश गिरे होंगे और हजारों बार उतने ही वैभव के साथ दोबारा खड़े हुए। इस भूमि का ये सौभाग्य है दोस्तों। पर इस बात को मैं आपसे क्यों बोला? इस बात को इसलिए बोला कि जितने गायत्री परिवार के कार्यकर्ता यहाँ पुराने आकर के बैठे हैं, वो स्मरण करके देखें कि जब 1992 में वंदनीय माता जी ने अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला को आरंभ किया तो उसका नाम अश्वमेध यज्ञ की श्रृंखला नहीं कहा, उसका नाम क्या दिया? देव संस्कृति दिग्विजय अभियान। क्योंकि उसका उद्देश्य मात्र अश्वमेध यज्ञों को करना नहीं था, उसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति की जड़ों को पोषित भी करना था। कोई यदि शोध करना चाहे तो 1992 से पहले के भारत को देखे और 1992 के भारत को देखे। किसी का मन करे, उसको लगे कि मैं बात को अतिशयोक्ति की दृष्टि से कह रहा हूं, तो जिस दिन वंदनीय माता जी ने पहले अश्वमेध यज्ञ को शुरू किया 1500 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद, अंतिम समय था जब स्कंदगुप्त ने भारत के स्वर्ण युग की प्रतिष्ठा करी, तब भारत में सफल अश्वमेध यज्ञ हुआ। और उसके बाद 1500 वर्ष के बाद वंदनीय माता जी ने भारत की भूमि पर उसी अश्वमेध यज्ञ को प्रारंभ किया। और करने के पीछे का कारण यह था कि भारत की उन जड़ों को पोषित किया जा सके जहां से भारतीय संस्कृति के, भारतीय अध्यात्म के, भारतीय अस्मिता के, भारतीय स्वाभिमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। और नहीं तो आप पूछ करके देख, जो लोग पहले अपना चेहरा भारत के नाम से झुका करके चलते थे, जिनकी नजरें झुक जाती थी, आज वो छाती चौड़ी करके चलते हैं। भारतीय संस्कृति के स्वाभिमान के स्वरों को जन्म देने वाली वो अश्वमेध यज्ञों की परंपरा थी। और ये जो सत्य है भारतीय शास्त्रों के अंदर आप गंभीरता के साथ देख सकते हैं। ये जो यज्ञ की परंपरा है, सही पूछें तो राष्ट्र को पोषित करने की परंपरा है, राष्ट्र के स्वाभिमान को जगाने की परंपरा है। जब हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि यज्ञ जो है वो भारतीय संस्कृति का मेरुदंड है। दे आर द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ द इंडियन कल्चर। किसी व्यक्ति का वर्टिब्रल कॉलम चला जाए तो व्यक्ति जो अभी तक हंस रहा था, बोल रहा था, उसको 2 मिनट में बिस्तर पर आना पड़ता है। और वैसे ही ये जो भारतीय संस्कृति है, जिसको अंग्रेजों से लेकर मुगल और मुगल से लेकर मंगोल और हुण से लेकर शक वो ध्वस्त न कर पाए, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मोहम्मद गौरी के आक्रमण जिसको ध्वस्त न कर पाए, उस भारतीय संस्कृति को ध्वस्त करने की सामर्थ्य आपके पास आ जाती है यदि आप अकेले यज्ञ की परंपरा को नष्ट कर देते। यदि ये कारण न होता दोस्तों, तो फिर इस यज्ञ की सुरक्षा को करने के लिए स्वयं भगवान को धरती पर ना आना पड़ता। जिस दिन यज्ञ खतरे पर पड़ा, भगवान राम स्वयं धनुष को लेकर के उतरे। निश्चरहीन करूं मही भुज उठाए प्रण कीन। क्यों करना पड़ा? क्योंकि गुरुदेव ने कहा देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री महता। यास्य ने जब कहा है यज्ञस्य मंत्र वेदस्य विषय, तो कहने के पीछे का कारण ही यह है कि हमारी संस्कृति की अविच्छिन्न परंपरा है कि हम सबका पोषण यदि किसी एक कर्मकांड के माध्यम से होता है तो यज्ञ के माध्यम से होता है। जिस यज्ञ को करने के लिए हम लोग आकर के बैठे दोस्तों, जो भारतीय संस्कृति के पोषण का आधार भी है, संवाहक भी है, संपूरक भी है और संप्रेषक भी है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।